मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो है हर एक मसीही भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण एवं ज़रूरी वीडियो होने वाला है। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपको जानना ज़रूरी है और हर एक मसीही के मन में यह सवाल भी रहता है जिसके विषय में आज मैं आपसे बात भी करने वाला हूं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक जो होने वाला है वह ये है कि मसीही लोगों को शादी में नाचना चाहिए कि नहीं। क्या मसीही लोग शादी में डांस कर सकते हैं कि नहीं। सो दोस्तों, आप अगर मसीह हैं और चर्च में जाते हैं तो आपके मन में भी कहीं न कहीं सवाल होगा कि हम क्या शादी में नाच सकते हैं कि नहीं नाच सकते हैं। या कई बार आपको लोगों ने रोका भी होगा कि आप शादी में डांस नहीं कर सकते क्योंकि आप मसीह हैं। या फिर आप ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे मसीही लोग शादी में डांस करते हैं। तो मेरे प्रियो, आपके मन में सवाल आ जाता है कि पवित्र बाइबल इस विषय के बारे में क्या कहती है। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि पूरे डिटेल के साथ आप सबको बता सके कि आज मसीही लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए शादी में नाचना क्या सही है या गलत है। सो मेरे दोस्तों, पवित्र बाइबल से आधारित वचन से बताऊंगा कि अगर आप नाचते हैं तो क्या वह सही है। अगर आप डांस नहीं करते हैं तो शादी में जाकर डांस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो को आप ध्यान से देखिए और हर एक वचन को समझिए और उस वचन को मनन भी कीजिए। और इसके साथ साथ आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जो बातें हैं उन सभी भाई बहनों तक पहुंचने पाए, ताकि वो लोग भी जान सके कि क्या मसीही भाई बहनों को शादी में डांस करना चाहिए कि नहीं। इसके बारे में यह भी जान पाए तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। तो आगे अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैं ही आप सभी को बता दिया है कि आज का टॉपिक है कि क्या मसीही लोग शादी में नाच सकते हैं कि नहीं नाच सकते हैं। इस पर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे और फिर हम चर्चा की इस बातों पर करेंगे। जैसा कि भजन संहिता 150 के 4 आयत कहता है, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। मेरे प्रियो, यहाँ पे दाऊद का भजन कहता है, भजनकार दाऊद यहाँ पे कहते हैं कि डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो और तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे कि ये बातें हैं जे प्रभु के जो भक्त है दाऊद है जे किस सिचुएशन में और किस जगह पे कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज के समय में जो कुछ घट रहा है वो आज देखिए कि लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए इतने उत्साहित नहीं होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर कोई मसीही शादी में जाते हैं या किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से प्रभु के सेवकगण या विश्वासी के शादियों में डीजे या अपनी शादी में डीजे लगवाते हैं। और आज जाकर के देखें कि आजकल डीजे पर कैसे कैसे गाने चलते हैं और किस प्रकार के गाने चल रहे हैं। वहाँ परमेश्वर की महिमा की कोई बात नहीं है। शादी है, खुशी की बात है मेरे प्रियो और अच्छी बात है और वहाँ पर एक जोड़ा मिलाया जा रहा है। परंतु वहाँ पर जिस तरह से एक खुशी की माहौल में लोग नाच रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे प्रियो।
और वहाँ पर वचन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी से या कहा जाता है कि आप डीजे पर मत नाचिए और मसीह होने के बाद यह मत कीजिए, आपका स्वभाव अब पुराना नहीं है, तो बहुत सारे लोग एक वचन का उदाहरण देकर मुझसे भी कई बार बात करते हैं और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो वचन है राजा दाऊद के बारे में। कहते हैं कि दाऊद ने भी तो डांस किया था और वो डांस परमेश्वर की स्तुति के लिए किया था और वो नाचने में इतना तक उत्साहित था कि उसका कपड़ा भी खुलकर गिर गया था तो भी वह नाच रहा था। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आप सबसे क्लियर बता देना चाहता हूँ कि दाऊद जब डांस कर रहा था तो वह डीजे लगाकर के डांस नहीं कर रहा था। और दाऊद के डांस से और शादी के डांस से कंपेयर नहीं कर सकते। और बाइबल के किसी भी वचन को कहीं भी जोड़ने का प्रयास ना करें और ये आदत तो छोड़ दीजिए। बाइबल के संदर्भ के समझने की प्रयास कीजिए और बाइबल के वचन को कहाँ कहा गया है और क्यों कहा गया है और उसका मायने क्या है और मीनिंग क्या है और वहाँ पर किस मकसद से कहा गया है, ये भी जानना जरूरी है। ऐसा ही नहीं कि लिखा है दाऊद ने डांस किया तो हम भी शादी में डांस करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। दाऊद जब नाच रहा था, जब हम वचन दूसरा शमूएल 6:13 से 15 आयत तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ रीति से दाऊद के नाचने के बारे में लिखा है। हाँ मेरे प्रियो, हम वचन को देखते हैं। वचन कहता है, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इजराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम शमूएल के पुस्तक में दूसरा शमूएल के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं और वहाँ पे हम 6 अध्याय में देखते हैं कि जब वो दाऊद नगर को जब यहोवा परमेश्वर पिता के संदूक को ले जा रहे थे, उस उत्साहित और खुशी में है जो वहाँ पे है जे वो भजन और गीत गा करके वो लोग तार वाले बांसुरी और बाजा बजा करके वो लोग नाच रहे थे। दाऊद वहाँ नाच रहा था, न कि वहाँ कोई शादी और न कोई पार्टी में और न कोई वहाँ डीजे बजा करके, जबकि वहाँ उसका जो नाचने का जो तरीका था वहाँ दूसरे तरह से तरीका था मेरे प्रियो। जैसा कि आज हम लोग आज के समय में देखते हैं कि कैसे है जे लोग है जे नाचते हैं और कैसे लोग है जे डांस को करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो हम आप सब जानते हैं, दूसरे जब देखते हैं बातों को कि जब निर्गमन के पुस्तक में 15 अध्याय के 20 आयत में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हारून की जो बहन थी मरियम, वो भी था जे डफ बजाते हुए और सारी स्त्रियों के साथ है जे वो भी नाच रही थी। और वहाँ भी जब नाच रहा था तो उससे भी यहोवा प्रसन्न हुआ और वहाँ भी मूसा ने है जे उसका खिलाफ में नहीं कोई बातों को बोला। जैसा कि निर्गमन 15 के 20 आयत में पाते हैं, वचन कहता है, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचते हुई उसके पीछे हो ली। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ नाचने का मकसद था परमेश्वर की महिमा दे रहे थे। जैसे दाऊद भी वहाँ नाच रहे थे तो वो भी परमेश्वर की महिमा दे रहे थे। वहाँ परमेश्वर के जो संदूक जो था दाऊद नगर जब लेके जाया जा रहा था, उस इस सिचुएशन में उस स्थिति में वो नाच रहे थे। यहाँ जब हारून की जो बहन थी वहाँ भी है जे वो नाच रही थी और परमेश्वर जब उसमें आगे बढ़ते हैं वचन को देखेंगे तब वो है जे परमेश्वर की स्तुति और गीत गाते हुए वो है जे डफ बजाती हुई सारी स्त्रियों के साथ वो भी नाच रही थी और वहाँ परमेश्वर उस खुशी से प्रसन्न थे। लेकिन यही इजरायली लोग दूसरे जगह डांस कर रहे थे और वहाँ पर परमेश्वर उसके डांस से खुश नहीं हुए। हाँ मेरे प्रियो, जब वही दूसरे जगह देखेंगे कि जब वही इजरायली लोग डांस कर रहे थे उससे जो परमेश्वर उससे नाखुश हुए, उससे खुश नहीं हुए और बहुतों को वो नाश कर दिए।
देखते हैं वचन को, निर्गमन 32 के 19 आयत में देखते हैं तो पाते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए जब उस पहाड़ पे वो गया और जब वहाँ वो 40 दिन और 40 रात वो जब रह गया तो यहाँ लोग है जो भटक गए और यहाँ लोग एक बछड़ा को बना करके और उसी के बीच में है जो लोग है जो डांस करने लगे, नृत्य करने लगे और है जो नाचने लगे। और जब 19 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पाते हैं वचन कहता है कि छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पे जब देखते हैं कि जब वो लोग नाच रहे थे उससे परमेश्वर वहाँ खुश नहीं होते हैं और बहुतों को वहाँ पे है जो परमेश्वर है जो नाश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और वहाँ पे परमेश्वर के जो भक्त हैं मूसा, वो है जो परमेश्वर का जो व्यवस्था का जो वो पटिया था उसको है जो उसने पटक करके तोड़ डाला, गुस्सा से क्रोध हो करके, और उसका कोप है जो भड़क उठा। तो मेरे प्रियो, जब नाचना वहाँ जगह और सिचुएशन की बातों को देखते हैं, जैसा कि आज है जो शादी विवाह में लोग है जो नाचते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 14 के 40 में कहता है कि पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हाँ मेरे प्रियो, और जब हम कोई कामों को करते हैं उसको है जे शालीनता से समझते हुए, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। जब आप प्रभु में आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका पुराना मनुष्य तत्व भी बदलता जाता है और नए प्रभु के में नए होते जाते हैं। तो सारी शालीनता जो है उसको समझना है कि कैसे है जो किस कार्यों को करें, कैसे है जो हम उसे हैंडल करें, और व्यवस्थित रूप से जो व्यवस्था जो नियम कानून है उसके अनुसार है जो अपने आप को जीवन को जांचे और करे। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 10 के 31 आयत कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, कुछ भी आप करें, जैसे आप खाएं या पिएं या आप शादी विवाह में कुछ भी करें तो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए आप है जो शादी में भजन भी होता है, स्तुति गीत भी होता है, प्रार्थना भी होता है, सारी चीज़ों को होता है। और वो वहाँ ध्यान रखें कि कौन ऐसा हम काम करें जिससे परमेश्वर की महिमा मिले। अगर लोग मेरे प्रियो, अगर वो है जे डीजे बजाते हैं, वो नाचते हैं, वो जो भी करते हैं, लेकिन आप अपने आप को जांचें कि क्या मेरा परमेश्वर पिता ये इजाज़त देता है, क्या सही है या क्या गलत है। अपने आप को शालीनता से और व्यवस्थित रूप से अपने आप को जांचें और वहाँ है जे आप है जे प्रार्थना करें परमेश्वर की महिमा के लिए। जैसा कि मेरे प्रियो, परमेश्वर हम आपको सारे चीज़ों को है जे हम आपको बताता है। रोमियो जब 12 की 1 और 2 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो जब आप मसीह में आए हैं और जब आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं तो आपका पुराना मनुष्य तत्व भी बदलना चाहिए और आपका शरीर है उसे जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ हमें जांचना होगा, अपने आप को देखना होगा वचन से कि हमें क्या है जो हम प्रभु को इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना होगा। जैसा कि दूसरी आयत में कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम कर सको। करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, हम आप जब प्रभु में जब आगे बढ़ते हैं उनके वचन को अपने जीवन में है जो देखना है और मनन करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम सब को दिया गया है, हम सब के बीच में वचन दिया गया है। इसलिए हम सब वचन को पढ़ें और वचन को मनन करें और वचन के हिसाब से अपने जीवन को जिए, ना कि उसे तोड़ मरोड़ करें, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि हम आप है जे अपने हिसाब से वहाँ दिमाग को लगाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं।
तो मेरे हिसाब से अगर इस बातों को पूछा जाए कि क्या मसीही लोग शादी में डीजे पे डांस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं सीधे तौर से सीधी बातों में मैं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए। जैसा कि मेरे प्रियो आज हम सब ने वचन से देखा, और जो दाऊद जो नाच रहे थे वहाँ दाऊद है जो डीजे पे नाच नहीं रहे थे, दाऊद है जो वहाँ परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा के लिए, जो दाऊद नगर है जो परमेश्वर का जो वहाँ पे संदूक लेके जाया जा रहा था, उस सिचुएशन में वहाँ पे खुशी में वो नाच रहे थे। तो मेरे प्रियो मैं आशा करता हूँ कि आज प्रभु के संदेशों के, प्रभु के वचन से आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष को दे। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं दया के सागर प्रभु जी, जो आज आपने हम सबों को वचन से बताया कि हम सबों को जो भी काम करे, चाहे खाएं चाहे पिए चाहे कोई भी काम करे, सब में प्रभु आपकी महिमा मिले। पिता, जो आज का वचन आज आपने दिया, उस वचन से अपने भाइयों को समझने की शक्ति और प्रभु जी बुद्धि ज्ञान प्रदान कीजिए, ताकि वो सारे भाई समझ सके और प्रभु तेरी महिमा कर सके। पिता, आपके इच्छा पूरी कर सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।